जी हाँ, एक ऐसी टेक्निक जिसने एक साथ कई लोगों की विश 24 घंटे में पूरी की है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही खास टेक्निक के ऊपर जिसमें कि आप ये जानने वाले हैं कि आप 1 घंटे में अपनी कितनी भी विशों पूरी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि किस तरह से काफ़ी सारे लोगों ने जैसे अपनी विश को मैनिफेस्ट किया, वो भी 24 घंटे के अंदर, आप भी वैसे कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ डिटेल में नॉलेज मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए एंड तक बने रहिएगा अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। इसके साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस तरह की फ्यूचर वीडियोस देखने के लिए बगल में बेल आइकन होगा, उसको ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करूं या चैनल से कोई भी रिलेटेड नया अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इन सब का बेनिफिट सबसे पहले ले पाए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी टेक्निक है और उसे करने का क्या तरीका है, कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो इस टेक्निक की जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि जो भी कुछ आपको करना है अपना मैनिफेस्टेशन के लिए, वो नाइट में ही करना है, रात में ही करना है, जब आप दिन के सभी काम कर चुके हो, जब आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हो और अपने बेड पर आ चुके हो, तभी आपको इसको करना है। इसको स्टार्ट करने के लिए, इस टेक्निक को फॉलो करने के बाद ना ही तो आपको बेड से उतरना है, ना ही कोई काम करना है, ना ही किसी से बात करनी है, ना ही फ़ोन देखना है, बस सीधा सो जाना है। ठीक है, तो इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप इस टेक्निक को शुरू करेंगे उसके पहले आपका बेड पूरी तरह से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपका बेडशीट और पिलो कवर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। किसी भी तरीके से अनयूज्ड या कुछ भी गंदगी बेड पर नहीं होनी चाहिए, ना ही आपके बेड पर, ना ही आपके पिलो पर। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो रात को सोने से पहले नहाते हैं, तो जो नहाते हैं वो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं भी नहाते हो तब भी बेड पे आने से पहले आप अपने मुंह, हाथ, पैर अच्छी तरह से क्लीन करके, वॉश करके ही आप बेड पर आके लेटेंगे। ठीक है, तो अब आप क्लीन हो चुके हैं बिल्कुल और बेड भी आपका क्लीन है, तो अब आप इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए बिल्कुल तरीके से तैयार हो। जब आप इसको करोगे ना तो आप देखना कि आपको इसके इतने पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं कि आप खुद भी बिलीव नहीं कर पाओगी कि ये सब कुछ इतनी इजीली कैसे हो गया। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इस टेक्निक को करना कैसे है। जब आप पूरी तरह से क्लीन हो चुके हो, आप मुंह हाथ धो चुके हो, पैरों को भी बिल्कुल साफ सुथरा कर चुके हो और आपका बेड भी क्लीन है, तो अब आप बेड पर आके लेट जाओ। उसके बाद कम से कम 3 बार आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। ठीक है, मुंह से, नाक से सांस अंदर की तरफ लेनी है और ऐसा फील करना है कि नाभि तक आपकी सांस जा रही है। आपको अंदर खुद को फुलनेस का एहसास होगा और उसके बाद आपको मुंह से सांस छोड़नी है। ऐसा कहते हैं कि जब आप नाक से सांस लेते हो तो सारी पॉजिटिव एनर्जी अंदर लेते हो और मुंह से सब जब सांस बाहर निकालते हो तो सारे नेगेटिव थॉट्स और एनर्जीज को बाहर निकाल देते हो। ठीक है, तो ऐसा आपको कम से कम 3 बार करना है, नहीं तो 7 बार भी कर सकते हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, टेंशन है या अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स ने आपको घेर के रखा हुआ है और अगर आपने 3 बार डीप ब्रीथिंग कर ली या 7 बार भी डीप ब्रीथिंग कर ली, फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में वो स्ट्रेस, वो टेंशन, वो नेगेटिविटी मेंटेन्ड है, तो आप इस प्रैक्टिस को तब तक करो जब तक आप उस स्टेट में ना पहुंच जाओ जहां आपको ये फील हो कि अब आपका मन पूरी तरह शांत है। क्योंकि
मैनिफेस्टेशन की किसी भी टेक्निक को स्टार्ट करने के लिए आपका मन पूरी तरह से शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कम से कम 3 बार, नहीं तो 7 बार, या फिर कितनी भी बार करते रहो जब तक आपको माइंड बिल्कुल शांत ना हो जाए। आपका माइंड बिल्कुल शांत हो गया है, अब जो भी नेगेटिव अनवांटेड थॉट्स थे वो सारे आपके दिमाग से निकल चुके हैं और आपको खुद को बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस करना शुरू कर दो, तो फिर आप आराम से बेड पर आप सोने के पहले कुछ सेकंड पहले मतलब आपको अपने पिलो को 3 बार टैप करना है, थप थप थप, और फिर आपको अपने पिलो से रिक्वेस्ट करनी है, प्यार से आप उसको देखिए, अपने पिलो को सहलाइए और फिर अपने पिलो से रिक्वेस्ट करिए और बोलिए जो भी आपकी विश है। ठीक है, आपको अपनी जो भी विश है उसको प्रेजेंट में ही बोलना है कि आपको क्या चाहिए। जैसे अगर आपको पैसे चाहिए, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए या 10 करोड़ रुपए चाहिए या मिलियंस में भी चाहिए, तो आप पिलो से ऐसे प्यार से बोलिए कि थैंक यू माय डियर पिलो, थैंक यू सो मच, मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ चुके हैं, मुझे बहुत सारी मनी मिल चुकी है। इसी तरह से अगर आपको कल किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप ऐसे भी विश पिलो से विश बोल सकते हैं कि थैंक यू माय डियर पिलो, कल मेरा इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हो चुका है, मेरा सिलेक्शन हो चुका है और मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है। ठीक है, लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी विश हो रही है आप उसको प्रेजेंट में अपने पिलो से रिक्वेस्ट करिए, प्यार से बोलिए कि थैंक यू सो मच। एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए बोलिए कि थैंक यू सो मच, मेरा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है, मैंने अपना रिज़ल्ट क्वालिफाई कर लिया है और मैं बहुत खुद को हैप्पी फील कर रहा हूँ। अगर आप हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप हेल्थ के लिए भी ऐसे ही बोल सकते हैं कि मैं पूरी तरह से हेल्दी और हैप्पी हूँ, स्वस्थ हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप अपने पिलो से बोलिए और फिर अपना मोबाइल को, मैं बोलूँगी कि ये रिचुअल शुरू करने से पहले ही मोबाइल को साइलेंट पे या स्विच ऑफ करके देन फिर आप करिए और फिर चुपचाप से आप सो जाइए। उसके बाद ना ही तो आपको किसी से बात करनी है, ना ही बेड से उतरना है, ना ही कोई काम करना है, ना ही इसके बाद कुछ और मन में थॉट्स लाने हैं या सोचना है कि अब तो मैंने बोल दिया, अब तो मेरी विश पूरी हो जाएगी या नहीं होगी या जो भी है, जस्ट आपको अब लेट गो करना है, पीसफुल माइंड से आपको सो जाना है। ठीक है, इसके साथ ही जब आप पिलो से ऐसे विश मांग रहे हैं तो आप ऐसे ही उस टाइम माय डियर पिलो भी कह सकते हैं या माय डियर यूनिवर्स भी कह सकते हैं। आप यूनिवर्स को भी एड्रेस करके बोल सकते हैं या आप किसी डिवाइन पावर में गॉड का या गॉडेस का, जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें भी मानते हैं, जिनमें भी आप ट्रस्ट करते हैं, आप उनको भी एड्रेस करके आप ऐसे ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। बस अब आपने अपने पिल्लो से बोल दिया, अब बोलने के बाद आपको कुछ भी नहीं सोचना है और अब आपको जो भी है मन में ख्याल उसको बिल्कुल भी मतलब कि अपने मन में नहीं लाना है और पीसफुल माइंड से आपको सो जाना है। ठीक है, आप बिलीव करो आपकी इतने ज़्यादा आपको इस रिचुअल से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं कि आप खुद भी यकीन नहीं कर पाओगे कि इतना सब कुछ इतनी आसानी से और इतनी जल्दी कैसे हो गया, क्योंकि आपका माइंड रात में सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है और जब आपने पिल्लो से अपनी रिक्वेस्ट, अपनी विश बोल दी है और उसके बाद आप बिना कुछ और भी थॉट्स माइंड में लाए सो गए, तो आपका ये जो भी विशेस हैं वो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाती हैं और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑरा और ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगता है और आप अपनी जो भी विशेस हैं वो बहुत ही क्विकली और इजीली मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ट्रस्ट मी, मैंने खुद ये प्रैक्टिस को कई बार किया है। जब कभी भी मुझे कोई ऐसी चीज़ लगती है कि शायद इम्पॉसिबल है मेरे लिए अचीव करना या मुझे
चाहिए ही चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए, तो फिर मैं इस प्रैक्टिस को ज़रूर करती हूँ और मुझे हमेशा ही इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, वो भी बहुत आराम से, ईज़िली और बहुत ही क्विकली। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिए और फिर मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ भी शेयर करिएगा, ताकि आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो भी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होंगे, रिजल्ट्स होंगे, उससे बाकी लोगों को भी देख के, सुन के मोटिवेशन मिले और वो भी इस टेक्निक के थ्रू अपने विशेस को ईज़िली और क्विकली मैनिफेस्ट कर पाएँ। ठीक है? तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बहुत खुश रहिए, हैप्पी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।